नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष एम ऑनलाइन क्लासेस से आपके बीच में उपस्थित हूं और एजुकेशन शिक्षा शास्त्र अर्थात सीडीपी यानी बाल विकास मिसलेनियस क्लास लेकर के उपस्थित हूं आपके बीच में। और आप लोगों को यह शिक्षा शास्त्र का स्पेशल वस्तुनिष्ठ प्रकार का ऑब्जेक्टिव पेपर मिलने जा रहा है, जिसमें आप लोगों को नया पार्ट है और आप लोग प्रत्येक पार्ट को बखूबी देखते रहें, क्योंकि जो भी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्रा हैं उनके लिए शिक्षा शास्त्र का पेपर अहम रखता है, अहम कार्य करता है। और आपको बता दें कि इस भूमिका में आप लोग ध्यान दें, क्योंकि एजुकेशन के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस हैं वह हम आपके बीच में उपस्थित कर रहे हैं और आप लोग देखते रहें, बने रहें हमारे साथ। और शिक्षक भर्तियों से भी जुड़े हुए यही प्रश्न आते हैं, इसलिए उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सटीक प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के उपस्थित हैं। और चलिए पहले नंबर के प्रश्न में प्रवेश करते हैं। यदि हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसलिए लाइक ज़रूर करें, सभी दोस्तों को शेयर करें। चलिए पहले नंबर पर आपका दिया गया प्रश्न, आपका पहला नंबर का आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं। कौन सी अवस्था सीखने का अनोखा काल है? आपको बताना कौन सी अवस्था है जो सीखने का अनोखा काल है कहा जाता है। बाल्यावस्था, गर्भाधान या किशोरावस्था या शैशवावस्था। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है? सुपर फास्ट तरीके से मुझे क्लास समाप्त करनी है, क्योंकि मुझे कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराना है। तो आप लोग लगातार स्पीड में ही जवाब देते रहें और मैं स्पीड में आपके आंसर देता रहूं। तो पहले नंबर का आपको जवाब देना है। पहले नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें, तो इसमें शैशवावस्था। कौन सी अवस्था सीखने का अनोखा काल कहा जाता है? तो अनोखा काल के तौर पर शैशवावस्था कही जा सकती है, तो इसलिए इसको अनोखा काल में डी पार्ट इसका उत्तर सही है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते जाएं जैसे ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है, और मेरे जवाब देने से पूर्व ही आप अपना कमेंट जरूर कर दें, चाहे वह गलत हो या सही हो, क्योंकि सही गलत का निर्णय तो मैं बाद में बता करके कर दूंगा। लेकिन यदि आप गलत भी जवाब देते हैं तो आगे आप एग्जाम हॉल में गलती नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पर गलती करने से डरे नहीं। यूट्यूब पर आपका ही अपना यह परिवार है एम ऑनलाइन क्लासेस, इसमें आप गलती बखूबी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल में गलती नहीं होगी। यदि यहाँ पर गलती करेंगे तो यहाँ पर बचेंगे तो वहाँ गलती होगी, इसलिए यहाँ पर जरूर गलती करें। कौन सी अवस्था सीखने का अनोखा काल है? तो शैशवावस्था आपका डी पार्ट सही है। अगला प्रश्न दिया गया, नवजात शिशु का भार लगभग कितना होता है? नवजात शिशु का पर्टिकुलर आपको भार बताना है। 4 kg होता है, 4 किलोग्राम, 4.5 किलोग्राम होता है, 4.1/2 लिखा है, 3 kg लिखा है, 3.5 kg लिखा है, 350 ग्राम, 3 किलो 500 ग्राम समझ लीजिए, या 4 किलो 500 ग्राम लिखा हो सकता है। तो यह आपको बताना है। तो कितना भार होता है आपको बताना है। दूसरे नंबर का पार्ट है, दूसरे नंबर का प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर दिया गया। तो आपको बता दें नवजात शिशु का जो भार लगभग होता है वह है 3 kg के अंतर्गत आता है। तो 3 kg लगभग होता है, यह आपका उत्तर सही है। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं, आशा करते हैं कि आप सभी लोग इसी तरीके से जवाबों की श्रृंखला में जुड़े रहेंगे। तीसरे नंबर पार्ट में तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है? 6 वर्ष तक मस्तिष्क का वजन होता है 1 किलोग्राम 200 ग्राम, 1 किलोग्राम 300 ग्राम, 1 किलो 250 ग्राम और 1 किलो 400 ग्राम। आपको बताना है 6 वर्ष तक के का मस्तिष्क का वजन जो होता है, 6 वर्ष तक मनुष्य के, तो मनुष्य का जो होता है वह मस्तिष्क का जो वजन होता है वह आपको बताना है। तीसरे नंबर का बिंदु है। तीसरे नंबर का आपको बता दूं कि 1 किलो 250 ग्राम, यानी कि एक किस्म से कहा जाए तो अपनी भाषा में कह सकते हैं उसको 1.25 किलो, 1.25 किलो के समथिंग 1 किलो 250 ग्राम के समथिंग 6 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का वजन होता है मनुष्य के। यह ध्यान देने योग्य बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यह आपसे जुड़े हुए प्रश्न है, क्योंकि बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, सभी ये चीज़ें आपकी शिक्षक भर्तियां हों या फिर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय इस बार जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर तैयार कर रहा है, तो ऐसे ही पेपर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आपको मैं वादा कर सकता हूं, आप लोग मेहनत करते रहिए, लगातार देखते रहिए। आप किसी भी कॉलेज में हो, किसी भी जनपद के अंतर्गत आते हो, चाहे महोबा हो, ललितपुर हो, झांसी हो, उरई हो, जालौन हो, या फिर आप किसी भी जनपद के अंतर्गत आते हो, चाहे फतेहपुर हो और चाहे आपका बांदा हो, जितने भी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से अटैच कॉलेज हैं उनके लिए शिक्षा शास्त्र के लिए या जड़ी बूटी, आपको बता दूं जड़ी बूटी आपके लिए दे रहा हूँ, ध्यान रखें। इसलिए संजीवनी बूटी कह सकते हैं इसको, और ज़रूर एक एक प्रश्न को
बखूबी याद रखें। कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल जाते हैं? 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 1 वर्ष में। बहुत ही अच्छा उम्दा तरीके का प्रश्न है, आप लोगों को जवाब देना है और इसका डी पार्ट सही है। कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल जाते हैं? तो 1 वर्ष में सभी दूध के दांत निकल जाते हैं, इसलिए इसको डी पार्ट कह सकते हैं। इसका उत्तर सही है। जैसा आपने मानवाधिकार में प्यार दिया है और विश्वास किया है मुझ पर, और आप लोगों ने देखा भी है कि प्रश्न पत्र भी, कई प्रश्न तो मेरे प्रश्नों की श्रृंखला में आपको बता दूं ऑप्शन तक नहीं चेंज हुए हैं। कई प्रश्न ऐसे थे जो कि ऑप्शन भी चेंज नहीं हुए हैं, क्योंकि मैं भी उस पेपर को देख रहा था तो मैंने पाया कि बहुत से बच्चों ने भी मुझे कमेंट करके बताया और मैंने स्वयं देखा है पेपर में। तो आप लोगों को बता दूं कि उस पेपर में पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको फंसे हुए हैं और आप लोगों को एक एक वीडियो में 30-30, 40-40% का आपको देखने को मिला है। इसलिए ध्यान रखें, आपके लिए लगातार मेहनत कर रही है हमारी टीम। एम ऑनलाइन क्लासेस की टीम आपको सफल जरूर कराएगी, चाहे जिस तरीके से कराए। इसलिए एक एक प्रश्न को देखें, छोड़े नहीं, एक एक लाइन को देखें और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, तब आपको पीडीएफ प्राप्त होगी। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 206, 270, 350, 217। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 5वें नंबर का प्रश्न है। 5वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें 270, अर्थात बी पार्ट इसका सही है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या जो होती है वह 270 उत्तर सही है। इसलिए बहुत बहुत बधाई, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। 5वें नंबर का बी पार्ट सही है। 5वें नंबर का बी पार्ट सही है। 5वें नंबर का अगला प्रश्न है, स्वप्रेम की भावना का विकास होता है। स्वप्रेम की जो भावना होती है उसका विकास कहाँ पर होता है? बाल अवस्था में, शैशव अवस्था में, किशोर अवस्था में, इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। स्वप्रेम यानी कि बच्चा जो होता है वह स्वप्रेम किस आयु में करता है या नहीं करता है, आपको बताना है। यह 6वें नंबर का प्रश्न है, बहुत ही अच्छे तरीके का प्रश्न है। तो आपको बता दूं, स्वप्रेम की भावना जो जागृत होती है वह बच्चे की शैशव अवस्था में होती है। बच्चे अपने खिलौने, अपनी वस्तुएं, अपने जो भी चीज़ें होती हैं, अपनी माता, अपने पिता को किसी को टच करने नहीं देता है। वह अपने खिलौने, आपके खिलौने से खेल लेगा लेकिन अपने खिलौने नहीं देता है। यह उसकी भावना शैशव अवस्था में ही जागृत हो जाती है और फिर यह बाल अवस्था तक चलती है कि बच्चा अपना खिलौना आपके खिलौने से खेल तो लेगा लेकिन अपना खिलौना नहीं देता है। फिर कुछ समय बाद उत्तर बाल अवस्था में बच्चा अपने फ्रेंड्स और दोस्तों को, रिलेशन से आए हुए बच्चों के साथ में भी खेलने की कोशिश करता है। लेकिन उसके पूर्व में, जब पूर्व बाल अवस्था कही जाए या शैशव अवस्था कही जाए, तो उस समय बच्चा स्वप्रेम करता है, अपने से प्रेम करता है, अपने हाथों से प्रेम करता है, अपने चीज़ों से प्रेम करता है, अपने सब लोगों से प्रेम करता है और उनको दूसरे को देने की कोशिश नहीं करता है, देने के लिए डरता है। 7वां प्रश्न कहता है, वैलेंटाइन ने किस अवस्था में सीखने का अनोखा काल कहा है? प्रौढ़ अवस्था, शैशव अवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था। 7वां नंबर प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। तो 7वें नंबर का इसका उत्तर सही है, बी पार्ट अर्थात शैशव अवस्था। वैलेंटाइन ने किस अवस्था को सीखने का अनोखा काल कहा है? तो यह पॉइंट जरूर याद रखना, यह वेरी मोस्ट क्वेश्चन के तौर पर कहा जा सकता है। तो अनोखा काल का इसको कहा है, शैशव अवस्था को कहा है, इसलिए यह वेरी मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान जरूर रखें। अगला प्रश्न है 8वें नंबर का, क्या कहता है? ध्यान दें, हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? आपको बताना हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, खनिज तत्व और कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व। आपको बताए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? 8वें नंबर का आपको जवाब देना। 8वें नंबर का आपको बता दें, जो भी भाई बहन डी पार्ट दे रहे हैं, कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व उसमें पाए जाते हैं। हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व, इसका डी पार्ट सही है। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आप लोग इसी तरीके से जवाब देते रहें। 9वां प्रश्न कहता है, जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है, नियमित रहती है, नियमित रहती है या इनमें से अनियमित रहती है या इनमें से कोई नहीं रहती है? आप किस तरीके की रहती है? जन्म के समय जो शिशु की धड़कन हो रहती है वह नियमित, निमंत्रित यानी कि नियंत्रित लिखा होगा, और अनियमित रहती है या इनमें से कोई नहीं रहती है? आपको बताना। बहुत ही अच्छे तरीके का प्रश्न है 9वें नंबर का, तत्काल प्रभाव से जवाब दें।
तो आपको बता दें अनियमित रहती है। वह शिशु की जो धड़कन होती है वह अनियमित रहती है, उसकी कोई नियमितता नहीं है कि वह धड़कन कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है। तो इस तरीके से शिशु की धड़कन रहती है बच्चे के जन्म के समय की चर्चा की जा रही है। यह जरूर ध्यान रखें, क्योंकि प्रश्न में जो बिंदु दिए जाते हैं उसमें भाषा का एक भी लोप हो जाए तो आपके प्रश्न का उत्तर बदल जाएगा, इसलिए ध्यान दें। जन्म के समय शिशु की चर्चा की गई है। दूध के दांत निकलने प्रारंभ होते हैं, दूध के दांत निकलने प्रारंभ होते हैं 1 माह, 2 माह, 1 वर्ष या 6 माह। आपको बताना बहुत ही अच्छे तरीके का प्रश्न है कि बच्चे के दूध के दांत जो निकलने प्रारंभ होते हैं वह कब से निकलना प्रारंभ होते हैं, कितने माह में, कितने वर्ष में प्रारंभ होते हैं, यह आपको बताना है। 10वां नंबर प्रश्न है। 10वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें डी पार्ट अर्थात 6 माह में दूध के दांत जो निकलना प्रारंभ होते हैं वह 6 माह में बच्चे के दूध के दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, इसलिए इसका डी पार्ट सही है। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। दूध के दांत कितने होते हैं? बच्चे के दूध के दांत जो होते हैं वह कितने होते हैं? 20 होते हैं, 6 होते हैं, 14 होते हैं, 32 होते हैं। तो दूध के दांत जो निकलते हैं वह बच्चे के कितने लगभग संख्या में होते हैं आपको बताना है। 11वें नंबर प्रश्न का जवाब देना है। 11वें नंबर का आपको बता दें दूध के दांतों की संख्या जो है वह 20 होती है कि 20 होते हैं दूध के दांत, ना कि 6 होते हैं, ना 14, ना 32। इसमें 20 आपका उत्तर सही है। तो दूध के दांतों की संख्या 20 होती है, यह ध्यान रखें। बहुत ही अच्छे तरीके के प्रश्न श्रृंखला चल रही है, आपको बता दूं। आप लोगों को आनंद आ रहा होगा और आशा करता हूं कि आप लोग जवाब भी दे रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते जाएं, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, प्रश्न देख लेते हैं, नोट कर लेते हैं या ये PDF प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते। कमेंट नहीं करेंगे तो कैसे आपसे बनेगा, इसलिए कमेंट जरूर करें। लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ओपीडस संधि या इलेक्ट्रा ग्रंथ या दोनों या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है इनमें से। 12वां प्रश्न है। 12वें प्रश्न का आपको जवाब देना है। बी पार्ट कहता है इलेक्ट्रा ग्रंथि। तो इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है लड़कियों में, कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, इसका आपका बी पार्ट सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। 13वां प्रश्न दिया गया है। लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ओपीडस ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि, दोनों या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है। यह 13वें नंबर का प्रश्न है। तत्काल प्रभाव से जवाब दें तो आपको बता दें ओपीडस ग्रंथि जो होती है लड़कों में पाई जाती है और इलेक्ट्रा ग्रंथि जो है लड़कियों में पाई जाती है। लीजिए 14वां नंबर का प्रश्न है और मैं बार बार बोल रहा हूँ, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय और समस्त शिक्षक भर्तियों हेतु यह क्लास अति आवश्यक है। एक भी बिंदु ना आप चूकें, आपको एक एक लाइन ज़रूरी है, इसलिए आप लोग ध्यान दें, विश्वास करें मुझ पर। हमारी टीम पूरा एनालिसिस करके आप लोगों के बीच में 99% यही है कि हमारे प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में रखे मिलेंगे। दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, कोई नहीं। आपको दिया गया दोहराने की प्रवृत्ति जो पाई जाती है आपको बताना है बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, इनमें से कोई नहीं। 14वां नंबर प्रश्न कहता है, तो क्या कहता है 14वां नंबर? आपको जवाब देना है। 14वें नंबर का उत्तर जो सही है, इसका उत्तर सही है शैशवावस्था में। दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है तो शैशवावस्था में पाई जाती है, यह उत्तर आपका बी पार्ट सही है 14वें नंबर का। लीजिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 15वें नंबर का। किस अवस्था को निर्माण काल कहते हैं? निर्माण काल किस अवस्था को कहते हैं? शैशवावस्था को, बाल अवस्था को, किशोर अवस्था को, इनमें से कोई नहीं। आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है किस अवस्था को निर्माण काल कहते हैं। तो निर्माण काल के तौर पर किस अवस्था को कहते हैं? तो 15वें नंबर का आपको बताना है। 15वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं शैशवावस्था को कहते हैं, निर्माण काल कहते हैं तो शैशवावस्था को कहते हैं, इसका ये पार्ट सही है। लीजिए अगला 16वें नंबर का प्रश्न दिया गया। परियों की कहानी, परियों की कहानी को महत्व दिया जाता, परियों की कहानी को महत्व दिया जाता है किंडरगार्टन विधि में, मॉन्टेसरी विधि में, प्रोजेक्ट विधि में, इनमें से कोई नहीं। यह वेरी मोस्ट क्वेश्चन के तौर पर भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आपको बताना परियों की कहानी को महत्व दिया जाता है तो कौन सी विधि में महत्व दिया जाता है? 16वां नंबर प्रश्न है, इसको बता दें मॉन्टेसरी विधि में परियों की कहानी को महत्व दिया जाता है, बी पार्ट आपका सही है। अगला प्रश्न कहता है 17वें नंबर का, शिशु सबसे पहले किसको पहचानता है? पिता को, नर्स को, शिक्षक को, माता को? शिशु सबसे पहले किसको पहचानता है आपको बताना है। 17वें नंबर का प्रश्न है तो आपको बता दें शिशु सबसे पहले पहचानता है माता को। शिशु सबसे पहले पहचानता है किसको? तो माता को, ना कि पिता, ना नर्स, ना शिक्षक को, जबकि माता को वह पहचानता है सबसे पहले। यह डी पार्ट आपका सही है 17वें नंबर का।
18वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 18वें नंबर के प्रश्न में नवजात शिशु की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? दोबारा प्रश्न आ गया, 206, 270, 350, 32। तो इसमें भी उत्तर आपका 270 सही है कि नवजात शिशु की हड्डियों की संख्या जो होती है वह 270 होती है, इसलिए उत्तर आपका बी पार्ट सही है। 18वें नंबर का बी पार्ट सही। 19वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया, पालक में बालक के हाथ पैर प्राथमिक शिक्षक हैं, मन है। मन है क्या है? मन है मतलब मन है या किसका मन है? मत है। मन लिख दिया, मत है, मत लिखना था यहाँ पर। बालक के हाथ पैर प्राथमिक शिक्षक हैं या किसका मत है? थॉर्नडाइक का, रूसो का, रॉस का या फिर माता का। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, यह किसका मत है तो आपको बताना है। बहुत ही अच्छे। 19वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो रूसो का। यह मत किसका है? बालक के हाथ पैर प्राथमिक शिक्षक के तौर पर है, तो रूसो का यह मत है। बहुत ही अच्छे तरीके के प्रश्न श्रृंखला चल रही है। 20वें नंबर का प्रश्न कह रहा है 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्धस्वप्न की स्थिति में मत होता है, अर्धस्वप्न की स्थिति में रहता है। यह मत है किसका? थॉर्नडाइक का, रूसो का, रॉस का, बी.एन. झा का। यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्धस्वप्न की स्थिति में रहता है, थॉर्नडाइक का मत है या रूसो का, रॉस का, बी.एन. झा का। चारों ऑप्शन बने हुए हैं। 20वें नंबर का प्रश्न है, 20वें नंबर का आपको जवाब देना है। तो जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं 20वें नंबर का तो थॉर्नडाइक। 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्धस्वप्न की स्थिति में रहता है या थॉर्नडाइक का मत है, यानी ये पार्ट सही है। अगला प्रश्न कहता है नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है। नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है 350 ग्राम, 1200 ग्राम या 300 ग्राम या 250 ग्राम। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तो नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है, कितना होता है आपको बताना है। 21वां नंबर प्रश्न है, 21वें का ए पार्ट अर्थात 350 ग्राम। नवजात शिशु के मस्तिष्क का जो वजन होता है वह 350 ग्राम होता है। आपका उत्तर सही है। हम आपको जल्द की कामना करते हैं। 21वें का ए पार्ट सही है। अगला प्रश्न कहता है शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का कितना प्रतिशत तैयार होता है? शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का कितना प्रतिशत तैयार होता है? 85%, 90%, 95%, 45%। आपको बताना। 22वें नंबर का प्रश्न है। 22वें नंबर का आपको बता दूं, इसका उत्तर जो सही है वह है 90%। शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का कितना प्रतिशत तैयार होता है? तो 90% तैयार हो जाता है शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का। आपको ध्यान देना चाहिए, बहुत ही अच्छा उम्दा तरीके का प्रश्न है, वेरी मोस्ट है। शैशवावस्था में मनुष्य का जितना पूरा मस्तिष्क पूरी जिंदगी में तैयार होता है उसका 90% तो शैशवावस्था में तैयार हो जाता है, जबकि 10% पूरी ज़िंदगी में तैयार हो पाता है और 90% तो मस्तिष्क जो उसका शैशवावस्था में तैयार हो जाता है। यह ध्यान देने योग्य बात है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और आपको बता दें 23वें नंबर का प्रश्न कहता है कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है कितनी वर्ष का बच्चा करने लगता है? तो 6 वर्ष का, 4 वर्ष का, 3 वर्ष का या 12 वर्ष का आपको बताना है। 23वां नंबर प्रश्न है 3 वर्ष। कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? तो 3 वर्ष का बच्चा जो है सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? तो 3 वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। इसमें आपका सी पार्ट सही है। काम की भावना तीव्र लेकिन क्रियाशील नहीं, किस अवस्था में? काम की भावना तीव्र होती है लेकिन क्रियाशील नहीं होती है, या किस अवस्था में ऐसा होता है? तो बाल अवस्था में, शैशव अवस्था में, किशोर अवस्था में, इनमें से कोई नहीं। 24वां नंबर प्रश्न कहता है, तो 24वें नंबर का आपको बता दूं बी पार्ट सही है। शैशव अवस्था में ऐसा होता है कि काम की भावना तो तीव्र होती है लेकिन क्रियाशील नहीं होती है, इस अवस्था में होती है, तो शैशव अवस्था में होती है। इसका उत्तर सही है, शैशव अवस्था। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 25वां नंबर है। एक सेक्शन कंप्लीट होने वाला है, दूसरा सेक्शन आपका तत्काल प्रभाव से स्टार्ट कर दूंगा। शैशवावस्था में संवेग होता है। शैशवावस्था में संवेग होता है धीमी, मंद, गतिशील या चंचल। आपको जवाब जरूर देते जाना है, क्योंकि आपके जवाब हम तक पहुंचेंगे तभी हमें मजा आएगा। आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसलिए प्रश्न देखें, कमेंट करें, कोई भी करें, चाहे गलत हो या सही हो, आपका तुक्का लगेगा। इसलिए तुक्का गेम ही खेले हमारे साथ में। आप तुक्का देंगे, आंसर सही आएगा या गलत आएगा। जितने टाइम आप देख रहे हैं उस टाइम ही आप जवाब दें, कोई दिक्कत नहीं है। पहले का दूसरा, पहले का बी, दूसरे का सी, ऐसे ही जवाब देते रहें, बस ख़त्म काम। ऐसे ही आप पूरी 25 की श्रृंखला चलाइए। फिर सेक्शन
बी डाल करके फिर दूसरी श्रृंखला चला दीजिए। शेष अवस्था में संवेग होता है धीमी, मंद, गतिशील, चंचल। 25वां नंबर प्रश्न है, आपको जवाब देना है तो आपको बता दें इसका पार्ट है चंचल। शेष अवस्था में संवेग कैसा होता है तो चंचल होता है, इसका चंचल उत्तर सही है। 25 प्रश्नों की श्रृंखला आपकी समाप्त हो गई है। सेक्शन 1 समाप्त हो गया है। दूसरे सेक्शन की स्टार्टिंग हो रही है। दूसरे सेक्शन के स्टार्ट होने से पूर्व 2 लाइनों से जोड़ता हूं, 2 लाइनें आपके लिए समर्पित करता हूं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कहा जाता है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। इसलिए आप लोग मेहनत जरूर करते रहिए, क्योंकि मेहनत आप करेंगे तभी सफलता शोर मचाएगी। सफलता शोर मचाएगी तभी तो लोग जागेंगे, आपको देख करके लोग जागेंगे और वह भी मेहनत करना शुरू कर देंगे। इसलिए अपनी जब आप मेहनत करें तो किसी को पता ना चले, लेकिन सफलता जब प्राप्त करेंगे तो ऑटोमेटिक ही शोर मच जाएगा। जब तक किसी काम को नहीं किया जाता, कहा गया है कि जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह काम क्या होता है, असंभव लगता है। लेकिन जब आप करने को बैठ जाएंगे तो आप लोगों को वो चीज़ें असंभव नहीं लगेंगी। जिन लोगों को यह शिक्षा शास्त्र, एजुकेशन विषय, सीडीपी विषय कठिन लगता होगा, जब तक आप उस काम को, उस पाठ को, उस लेसन को, उस सब्जेक्ट को पढ़ नहीं रहे हैं तब तक वह कठिन है। और जब हम पढ़ने लगते हैं तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, चाहे वह कोई प्रश्न हो, चाहे वह कोई सब्जेक्ट हो या कोई चैप्टर हो। इसलिए मेहनत करें तभी आप लोगों को सफलता मिलेगी। सेक्शन बी में प्रवेश कर रहे हैं, आइए आनंद के साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करते हैं। चलिए सेक्शन बी पार्ट का समझ लीजिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, किस अवस्था को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहते हैं। तो आपको बताना, प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था जो कही जाती है वह किस अवस्था को कहा जाता है। शेष अवस्था, बाल अवस्था, उत्तर बाल अवस्था या किशोर अवस्था। आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है पहले नंबर का प्रश्न, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। पहले नंबर का प्रश्न का जवाब देना है आपको। एक सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया है, दूसरे सेक्शन का आपको जवाब देना है। दूसरे सेक्शन का आपको बता दूं कि दूसरे सेक्शन का इसका जो उत्तर आप लोग जवाब दे रहे हैं, आशा करते हैं सभी लोग जवाब दे रहे होंगे। किस अवस्था को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहा जाता है, तो बाल अवस्था को प्रवेश की अवस्था कहा जाता है प्राथमिक विद्यालय में। आपका बी पार्ट सही है, पहले सेक्शन, दूसरे सेक्शन का पहला क्वेश्चन का बी पार्ट सही है। अगला प्रश्न क्या कहता है, बाल अवस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। बाल अवस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। यह किस मत है, किसका मत है, कॉल सेनेक का मत है, स्टैनली का मत, हॉल का मत है, कोल एंड ब्रूस का मत है या फ्राइड का मत है। दूसरा प्रश्न कहता है, दूसरे नंबर का आपको बता दूं, जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं, तो कोल एवं ब्रूस का मत है बाल अवस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। यह मत है कोल एवं ब्रूस का। यह उत्तर सही है आपका सी पार्ट। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, खेलों के माध्यम से, खेलों के माध्यम से बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। कोल सेनेक ने कहा है, थानडाइक ने कहा है, कार्ल ग्लूस ने कहा है, अल्पोर्ट ने कहा है। तीसरे नंबर प्रश्न का जवाब देना है। तीसरे प्रश्न का आप लोग जवाब जरूर दें। यह वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आप लोग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को स्क्रीनशॉट लेते रहें या सेव करते रहें या PDF से आप नोट करते रहें। खेलों के माध्यम से बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। और आपको बता दूं कि इन क्लासेस को याद करने का तरीका भी बता दे रहा हूं। इन क्लासेस को आपको किसी नोटबुक में नोट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी YouTube की क्लासें हमारे द्वारा दी जा रही हैं, उन क्लासों को आपको याद करने के लिए केवल और केवल एक काम करना है, आपको एक क्लास को 2 से 3 बार देखना है। जैसे ही आप 2 से 3 बार देखेंगे, ऑटोमेटिकली आप लोगों को तीसरी क्लास में वही क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकलने लगेंगे कि तीसरे का खेलों के माध्यम से बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। यह किसका मत है, तो कार्ल ग्रूस नाम के विद्वान का यह मत है। आप ऑटोमेटिक बता देंगे। इसलिए आप इनको नोट करने की बजाय एग्जाम टाइम पर, समय कम है, 19 तारीख को पेपर है, BU झांसी के अध्ययनरत BA फर्स्ट ईयर, BA सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं का, उनके लिए विशेषता यह है, मेरा एक आप लोगों को एक तरीके का आपको तजुर्बा दे रहा हूँ, नियम बता रहा हूँ। तो आप लोग इसी तरीके से पढ़ें, 2 से 3 बार प्रत्येक वीडियो को देखें, प्रत्येक क्लास को देखें, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। आप लोग अनुभव भी कर सकते हैं। तो बहुत से बच्चों ने यही मैसेज मुझे किया है, बालक को आनंद प्रदान करने वाली
करने वाली सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। किसका मत है? जेपी गिलफोर्ड का, कोलसनेक का, जीन पियाजे का, कोहलबर्ग का। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है? यह वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, यह शिक्षक भर्तियों के लिए भी मोस्ट है। बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। किसका मत है? जेपी गिलफोर्ड का, कोलसनेक का, जीन पियाजे का या कोहलबर्ग का। चारों ऑप्शन दिए गए। चौथे नंबर का प्रश्न का जवाब देना आपको, जो भी भाई बहन जवाब देना है तो कोलसनेक का मत है। यह ध्यान दें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। बी पार्ट आपका उत्तर सही है। अगले प्रश्न में प्रवेश कर रहे हैं, लीजिए। 5वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है? बाल्यावस्था में भाषा के ज्ञान पर बल दिया जाता है, अधिक, अत्यधिक, न्यून या नहीं। बाल्यावस्था में भाषा के ज्ञान पर बल दिया जाता है, आपको बताना है। अधिक दिया जाता है, न्यूनतम दिया जाता है, या अत्यधिक दिया जाता है, या बिल्कुल नहीं दिया जाता है। तो 5वें नंबर का जवाब देना है, जल्द से जल्द जवाब दें। इसका उत्तर सही है, अत्यधिक। बाल्यावस्था में भाषा के ज्ञान पर बल दिया जाता है, अत्यधिक दिया जाता है। बी पार्ट सही है। अब मैं स्पीड में बढ़ा रहा हूँ, स्पीड में श्रृंखला समाप्त करेंगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। बाल्यावस्था में रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाना चाहिए, अधिक, अत्यधिक बल नहीं, न्यून या दिया जाना चाहिए। बाल्यावस्था में रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाना चाहिए। तो 6वें नंबर का प्रश्न का जवाब देना है, तो आपको बता दें अत्यधिक बल नहीं दिया जाना चाहिए। बाल्यावस्था में रचनात्मक कार्यों पर अत्यधिक बल नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन दिया जाना चाहिए, लेकिन अत्यधिक नहीं दिया जाना चाहिए। इसके लिए बी पार्ट आपका उत्तर सही है, दिया जाना चाहिए के तौर पर, अत्यधिक नहीं दिया जाना चाहिए, उत्तर सही है। अगला 7वें नंबर का प्रश्न कहता है, किस अवस्था में क्रिया और खेल, किस अवस्था में क्रिया और खेल के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए? शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, या बाल्यावस्था या किशोरावस्था। आपका उत्तर कौन सा सही है आपको लोगों को बताना है। 7वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो आपको बता दूं, इसका बाल्यावस्था सही है। किस अवस्था में क्रिया और खेल के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए? इसका उत्तर जो सही है वह है बाल्यावस्था। 7वें नंबर का सी पार्ट सही है। 8वें नंबर का देख लेते हैं, क्रिया तथा खेल पर आधारित शिक्षा व्यवस्था है। किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, बेसिक, प्रोजेक्ट एवं डाल्टन, उपर्युक्त सभी। क्रिया तथा खेल पर आधारित शिक्षा व्यवस्था है तो क्या है? आपको 8वें नंबर का प्रश्न देना, 8वें का डी पार्ट सही है, उपर्युक्त सभी। क्रिया तथा खेल पर आधारित जो शिक्षा व्यवस्था है वह है उपर्युक्त सभी। इसका किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी विधि हो या बेसिक विधि हो या प्रोजेक्ट और डाल्टन विधि हो, उपर्युक्त सभी इसका उत्तर सही है, इसलिए आपका डी पार्ट सही है। अगला प्रश्न 9वें नंबर का, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या होती है तो कितनी होती है? बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 206 होती है, 270 होती है, 350 होती है, 207 होती है। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 9वें नंबर का प्रश्न आपको जवाब देना है। 9वें नंबर का जो उत्तर सही है इसका है सी पार्ट, अर्थात 350। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 350 होती है। आपका 350वां उत्तर सही है, सी पार्ट। बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दे रहे हैं। बाल्यावस्था में स्थायी दांत होते हैं, बाल्यावस्था में स्थायी दांत होते हैं तो आपको बताना है 20 होते हैं, 26 होते हैं, 27 होते हैं या 24 होते हैं। बाल्यावस्था में जो स्थायी दांत होते हैं वह कितने दांत होते हैं? 10वें नंबर का आपको जवाब देना है। 10वें का आपका सी पार्ट सही है। बाल्यावस्था में जो स्थायी दांत होते हैं वह 27 होते हैं। ये आपको उत्तर, बाल्यावस्था में जो स्थायी दांतों की संख्या वह 27 है, 27 उत्तर सही है। 10वें नंबर का सी पार्ट। हम आपको जलोहस की कामना करते हैं। परिपाक काल, यह पुनः आ गया, कल प्रश्न था। परिपाक काल का समय होता है, यह मोस्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दे लें, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो परिपाक काल के तौर पर कहा जाए तो परिपाक काल जो कहलाएगा समय होता है वह 6 से 9 वर्ष का होता है, 4 से 7 वर्ष या 9 से 12 वर्ष या 12 वर्ष का होता है। तो आपको बताना परिपाक काल या पीक टाइम के हिसाब से कहा जाए तो पीक टाइम कौन सा कहलाएगा आपको बताना। 11वें नंबर का प्रश्न है, 11वें का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो सी पार्ट 9 से 12 वर्ष का जो है परिपाक काल के अंतर्गत आता है या परिपाक काल कहा जाता है इसको। तो आपका उत्तर सी पार्ट सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम आज सुपरफास्ट तरीके से चल रहे हैं। अब अगला प्रश्न कहता है संचय काल का समय होता है। अब देखिए संचय काल का जो समय होता है 6 से 9 वर्ष का होता है, 4 से 7 वर्ष का होता है, 9 से 12 वर्ष का होता है या इनमें से कोई नहीं। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया। 12वें प्रश्न का जवाब देना है तो आपको संचय काल का जो समय होता है वह 6 से 9 वर्ष का होता है। संचय काल का इस समय बच्चा संचय करता है, इसलिए संचय काल के तौर पर कहा जा सकता है। 12वें नंबर का ए पार्ट सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूँ, संग्रह की प्रवृत्ति
संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है, शैशवावस्था में पाई जाती है, बाल्यावस्था में पाई जाती है, किशोरावस्था में पाई जाती है, इनमें से कोई नहीं। संग्रह की प्रवृत्ति जो है पाई जाती है। तो संग्रह की प्रवृत्ति कब बच्चा संग्रह करता है आपको याद रखना होगा। 13वें नंबर का आपका बी पार्ट सही है, यानी बाल्यावस्था पूर्णतः सही है। संग्रह की प्रवृत्ति जो होती है वह बच्चे में बाल्यावस्था में होती है, इसका बी पार्ट सही है। बहुत बहुत बधाई, हम आपको जो है इसकी कामना करते हैं। आप लोग इसी तरीके से जवाब देते रहें और देखते रहें क्लासेस को, प्रत्येक क्लास को देखें, कोई भी क्लास अचूकी ना करें, क्योंकि आप ही लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक बिंदु महत्वपूर्ण है। 14वां नंबर प्रश्न कहता है स्फूर्ति की अवस्था कहते हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। 14वां नंबर है, सेक्शन बी पार्ट में शुरू चल रहे हैं हम। स्फूर्ति की अवस्था कहते हैं तो शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को। 14वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया, 14वें नंबर का बी पार्ट यानी बाल्यावस्था सही है। स्फूर्ति की अवस्था कहते हैं तो बाल्यावस्था को कहते हैं। चलिए बहुत बहुत बधाई, हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 15वां नंबर मिथ्या परिपक्वता। मिथ्या परिपक्वता का कहा जाता है मिथ्या परिपक्वता का कहा जाता है यानी काल कहा जाता है। तो मिथ्या परिपक्वता शैशवावस्था या बाल्यावस्था या किशोरावस्था या कोई नहीं, इनमें से किसको कहा जाता है मिथ्या परिपक्वता के तौर पर किसको कहा जाता है आपको बताना है। कौन सी अवस्था को कहा जाता है आपकी स्क्रीन पर बना हुआ 15वें नंबर का प्रश्न है, जो कि आप लोग जवाब दे रहे हैं। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा जाता है। यह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट डाउन कर लें। मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है या मिथ्या परिपक्वता कहा जाता है तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया, काम प्रवृत्ति की न्यूनतम पाई जाती है, न्यूनता पाई जाती है। काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनमें से कोई नहीं। 16वें नंबर का प्रश्न दिया गया, 16वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहा है तो बाल्यावस्था। काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है तो बाल्यावस्था में पाई जाती है। 16वें नंबर का आपका बी पार्ट सही है। बहुत बहुत बधाई, हम आपको उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। 17वें नंबर का क्या कहता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास प्रारंभ होता है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, इनमें से कोई नहीं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास प्रारंभ होता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास प्रारंभ होता है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, इनमें से कोई नहीं। 17वें नंबर का प्रश्न है, 17वें नंबर का आपको जवाब देना है। 17वें नंबर का ए पार्ट सही है। 17वें नंबर का ये पार्ट सही है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास प्रारंभ होता है, कब से प्रारंभ होता है, बाल्यावस्था से प्रारंभ होता है। 17वें नंबर का ए पार्ट सही है। व्यक्तित्व का विकास प्रारंभ होता है तो बाल्यावस्था। 18वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है, बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, व्यक्तिगत, सामूहिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति कैसी होनी चाहिए आपको बताना। 18वें नंबर का प्रश्न है, 18वें का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं बी पार्ट सामूहिक। बाल्यावस्था में खेल की जो प्रकृति कैसी होनी चाहिए तो सामूहिक होनी चाहिए, इसका उत्तर बी पार्ट सही है। बी पार्ट सही है, हम आपको उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं, इसी तरीके से जवाब देते रहें। 19वां प्रश्न कहता है, खेलों के माध्यम से बच्चा अपनी भारी जीवन की तैयारी करता है। यह मत है, किसका मत है आपको बताना है, किसका मत है यह। हाँ, कहा गया है कि खेलों के माध्यम से बच्चा अपने भावी जीवन की भारी की जगह भावी जीवन की तैयारी करता है खेलों के माध्यम से। तो रॉस या थॉर्नडाइक या कार्लगुस या फिर पियाजे, कार्लगुस हैं या पियाजे आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है। या वेरी मोस्ट क्वेश्चन है तो आपको बताना है, खेलों के माध्यम से बच्चा अपने भावी जीवन की तैयारी करता है, या किसका कथन है, किसका मत है। तो रॉस, थॉर्नडाइक, कार्लगुस या पियाजे, चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही। 19वें नंबर का तत्काल प्रभाव से जवाब दें। 19वें नंबर का कार्लगुस सही है, आपको बता दें सी पार्ट। खेलों के माध्यम से बच्चा अपने भावी जीवन की तैयारी करता है, या कार्लगुस नाम के विद्वान का मत है। 19वें नंबर का आपका सी पार्ट सही है। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया गया, बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास होता है। बाल्यावस्था मस्तिष्क का जो विकास होता है वह कितना होता है, 85%, 90%, 95% या 46%। दोबारा यहाँ प्रश्न आ गया है, आपको बताना है बाल्यावस्था में मस्तिष्क का जो विकास होता है। 20वां नंबर प्रश्न है तो आपको बताना 95% दिया गया है। बाल्यावस्था में जो मस्तिष्क का विकास हो जाता है 95% हो जाता है। 90% या 95% लिखा मिल जाए तो आप लोगों को जवाब दे देना है, आपका उत्तर सही है। लीजिए 95%। निरुद्देश भ्रमण
की प्रवृत्ति पाई जाती है। निरुद्देश भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, इनमें से कोई नहीं। निरुद्देश भ्रमण की प्रवृत्ति जो पाई जाती है वह कब पाई जाती है भ्रमण की प्रवृत्ति? तो 21वें नंबर का आपको बता दें, यह बाल्यावस्था पाई जाती है, जिसमें कोई उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन बच्चा भ्रमण करता है, घूमता है, इधर घूमता है उधर घूमता है, लेकिन उसकी कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन उसको घूमना अच्छा लगता है। तो वह इधर कमरे में जाएगा, इस कमरे में जाएगा, उस कमरे में जाएगा, इस रूम में जाएगा, इस इंसान से मिलेगा, उस इंसान से मिलेगा, इस चीज़ को छुएगा, उस चीज़ को छुएगा। तो भ्रमण जो निरुद्देश होता है वह जो प्रवृत्ति पाई जाती है वह बाल अवस्था में प्रमुखता पाई जाती है। 21वें नंबर का बी पार्ट सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया, क्या कहता है? 22वें नंबर का वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था है। और आपको बता दूं कि इन सभी को विस्तारित कक्षाओं को इस वर्ष आप लोगों को आशा करता हूं कि आप लोगों को विस्तारित कक्षाएं भी दूंगा, जिसमें आप लोग एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे बखूबी। फिर ऑब्जेक्टिव अगली बार जब देखेंगे तो आप लोगों को आसान से आसान लगेंगे, क्योंकि जब मैं समझाऊंगा आपको तो उसी में डुबा दूंगा। सीडीपी इस तरीके से पढ़ाऊंगा, चाइल्ड डेवलपमेंट या शिक्षा शास्त्र के, आप लोग देखेंगे तो आप पाएंगे कि वास्तव में मुझे याद ही हो गई है। आगे प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ प्रकार के जवाब देने में आसानी हो रही है। मतों को भी याद करवा दूंगा, पुस्तकों को भी याद करवा दूंगा, किसी के विचार भी याद करवा दूंगा, और पूरी अवस्थाओं को अच्छे तरीके से याद करवा दूंगा। पूर्व विद्वानों के मत, पूर्व विद्वानों के किए गए क्रियाकलाप सारे याद करवा दूंगा। आगे अभी आप पेपर दे लीजिए 19 का। 19 के पेपर के पश्चात आप लोगों की विस्तृत क्लासें भी प्रारंभ करूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। जितने भी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राएँ हैं, मेरे छोटे भाई बहन हैं, उन सभी के लिए यह जरूर दूंगा। और जितनी भी शिक्षक भर्तियां हैं उन सभी भाई बहनों के लिए भी सहयोग करूंगा, चाहे वह मुझसे बड़े हों या छोटे हों या बराबर के हों, सबके लिए सहयोग करूंगा, जो कि निःशुल्क होगा। केवल वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था, वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, कोई नहीं। 22वां नंबर प्रश्न कहता है, 22वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहा है तो आपको बता दें बी पार्ट इसका बाल्यावस्था। वास्तविक जगत में जब प्रवेश करता है तो वह अवस्था है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था आपका उत्तर सही है, 22वें नंबर का बी पार्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23वें नंबर प्रश्न में फिर बस इसके बाद आज समाप्त करेंगे आपका सेक्शन 2, क्योंकि 2 सेक्शन हो चुके हैं। तीसरे सेक्शन में फिर मिलेंगे हम। रचनात्मक कार्यों में आनंद की स्थिति होती है। रचनात्मक कार्यों में आनंद की स्थिति होती है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, इनमें से कोई नहीं। 23वें नंबर प्रश्न में आपको जवाब देना है। 23वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें बाल्यावस्था। रचनात्मक कार्यों में आनंद की स्थिति होती है तो बाल्यावस्था में होती है। इसका ए पार्ट सही है। रचनात्मक कार्यों में आनंद की स्थिति होती है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, तो आनंद की स्थिति होती है तो बाल्यावस्था ए पार्ट सही है इसका। 23वें नंबर का लीजिए 24वां नंबर। 24वां नंबर आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूँ। 24वें नंबर में क्या कहा गया? संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है? 24वें नंबर का बी पार्ट बाल्यावस्था। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कौन है? तो बी पार्ट यानी बाल्यावस्था है। अगले प्रश्न में मिलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 25वां नंबर, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, मत है, किस विद्वान का मत है? 25वें नंबर का रॉस, पियाजे, थांडाइक, इनमें से कोई नहीं। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है या किसका मत है? 25वें नंबर का जवाब देना है आपको बता दें, इनमें से कोई नहीं है। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है या मत जो के तौर पर कहा जाए तो 25वें नंबर का डी पार्ट सही है। चलिए बहुत बहुत बधाई, आप लोगों ने हमारे बीच में उपस्थित रहे और क्लासेस देखते रहे। हम आप सभी लोगों को बहुत बहुत सहयोग के लिए और इसी तरीके से बने रहे हमारे साथ में। और हमारे चैनल के द्वारा दी गई यदि क्लासेस आपको पसंद आती हैं और हमारी मेहनत आपको सकारात्मक लगती है, अच्छी लगती है, अच्छी दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और शेयर करें। अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को हमारे नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। जैसे ही हम क्लास डालेंगे आप लोगों को हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। अब मैं विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। आगे बने रहें मेरे साथ और आप लोगों को इसी तरीके से क्लासेस मिलती रहेंगी। प्रतियोगी छात्रों के लिए भी क्लासें आएंगी और पेट की भी क्लासेस चल रही हैं। आप लोग लगातार बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।